इस्लामाबाद में तेज आंधी के साथ बारिश, बाज़ इलाकों में ओले भी पड़े। लाहौर, शकरगढ़, सियालकोट, स्वात और आज़ाद कश्मीर समेत कई शहरों में बारिश। बारखान में मूसलाधार बारिश से मकामी नदी नालों में तोगयानी की कैफियत। शहर का दही इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बारखान में मेन ट्रांसमिशन लाइन गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। ज़िला कोहलू में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिश से हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 6 ज़ख्मी। मुतादिद मकानात भी मुतासिर। दरियाई कटाव के बायस चित्राल और अपर चित्राल गिलगित रोड आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई। कराची के लाखों सदर आरामबाग गार्डन में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ रात और सुबह बूंदाबांदी मुतवक्के है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सुई सदरन गैस कंपनी का कराची में 3 रोज CNG के बाद फैक्ट्रीज को भी गैस बंद करने का फैसला। सनतों और कैप्टिव पार्क को आज गैस बंद रहेगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। 12 जून को 36,368 टेस्ट किए गए। कोरोना के 1200 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3.5% रही। कोरोना सूरत हाल में बेहतरी के बाद आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में नरमी का फैसला। बाजार शाम 8 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। कारोबारी मराकज़ 15 जून से हफ्ते में 2 रोज़ की बजाय सिर्फ इतवार को बंद रहेंगे। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत पर 2 दिन की पाबंदी खत्म। इंडोर तकरीबात और दावतों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। होटल से टेक अवे की सहूलत होगी। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद लंदन, ओंटारियो में आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। कैनेडियन हुक्काम, मुख्तलिफ रंगो नस्ल और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद थे। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालदा, बीवी और बेटी को एक दहशतगर्द ने ट्रक से कुचल दिया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कनाडा में मक़तूलीन के अहल खाना से टेलीफोनिक राब्ता। इजहार ताज़ियत, मदद की यकीन दहानी कराई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ उठाने का इंदिया दिया है। HBL पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 61 रन से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 198 रन का हदफ दे दिया। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 136 रन बना सकी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इस्लामाबाद के फास्ट बॉलर हसन अली पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस से आउट। खानदानी मसरूफियात के बायस पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। हसन अली का कहना है कि फैमिली सबसे बढ़कर होती है। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक बिजली की अदम फराहमी की अफवाहें बेबुनियाद हैं। IAS को तर्जुमान का ऐलान। तर्जुमान वापडा का कहना है, पीक आवर्स में वापडा की पन बिजली पैदावार में इजाफा हुआ। गुज़श्ता रोज़ पीक आवर्स में नेशनल ग्रिड को तकरीबन 7,500 मेगावाट पन बिजली फराहम की गई। हफ्ते को पीक आवर्स में तरबेला से 3,850 मेगावाट से ज़ायद पन बिजली पैदा की गई। कराची में जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर धरना, एहतजाज। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हर साल गर्मी में इजाफे से के इलेक्ट्रिक का पोल खुल जाता है। के इलेक्ट्रिक हर साल गैस की कमी का बहाना करता है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज अब धरनों पर ख़त्म नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर कराची को धोखा दिया है।
कराची के इलाके शेरशाह की खैबर मोबाइल मार्केट में डाकू दुकानदार से लाखों रुपए लूट कर फरार। सीसीटीवी वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान को वारदात करते देखा जा सकता है। लांडी में घर से खातून की लाश मिली। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में होटल के कमरे से नौजवान की लाश मिली। फ्रंटियर कॉलोनी और शेरशाह आलमगीर रोड पर फायरिंग से 2 लड़कियां जख्मी हो गईं। मुल्तान शुजाबाद में दुल्हन ज्यादती केस का एक और जेर हिरासत मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम शौकत को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। बस्ती मलूक में मुलजिम के साथियों ने छुड़वाने की कोशिश में फायरिंग की, जिससे मुलजिम मारा गया। 2 रोज पहले मुलजिम आबदी भी मुबैना मुकाबले में हलाक हुआ था। 12 रोज कबल मुलजिम ने घर में घुसकर दुल्हन को ज्यादती का निशाना बनाया था। 2 सालों में 1500-1600 अरब रुपया जो है वो ओवरऑल सिंध को मिला है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा कि वो सिंध में पैसा कहाँ गया। अगर हम मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी के ऊपर बैठे रहे तो अगले भी सालों में कराची और सिंध में तरक्की जो है वो नामुमकिन। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि आर्टिकल 148 को अप्लाई करें, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया, जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो आइन जो है वो लागू करें, तो ये जो सिंध है और कराची जो है यहाँ पे जो सिचुएशन है वो खराब हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से सिंध में आर्टिकल 140A लगाने की दरख्वास्त कर दी। कहा, सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती इदारे ना बनाए गए तो कराची समेत सिंध की सूरत हाल मजीद ख़राब होती जाएगी। अगर मुराद अली शाह एंड कंपनी पर बैठे रहे तो अगले कई साल भी कराची और सिंध में तरक्की नामुमकिन है। सिंध को 2 साल में 1500-1600 अरब रुपए मिले, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि वो पैसा कहाँ गया। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान टेप बॉल क्रिकेट की तरह बैटिंग लेकर भाग जाते हैं। बजट इजलास में भी यही किया। पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर PDM जमहूरी तहरीक ही नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी के PDM बरवार। कहा, 1 साल इस्तीफा लगाए रखा, अब दे दें इस्तीफा। आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी के ही मौक़िफ़ पर चलना है तो पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन कर लें। हमें बार बार क्यों कह रहे हो कि PDM में वापस नहीं लेंगे, हम आना भी नहीं चाहते, आपकी मेहरबानी। बिलावल ने कहा, वो इनकलाबियों को यही समझा रहे हैं कि इमरान खान के लिए मैदान न छोड़ें। फवाद चौधरी और हुकूमत को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को सियासत में ना धकेलें। मारूफ बिजनेसमैन मियां मंशा ने पार सेक्टर की हर सूरत निजकारी का मुतालबा कर दिया। कहा, पार सेक्टर की निजकारी के बगैर गर्दिशी कर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा। नया बोर्ड बनाने या तजर्बाकार लोगों को लाने की तरकीबें कभी नहीं चल सकती। अगर मुल्क को 8 से 9% ग्रोथ पर लेकर जाना है तो इदारों की निजकारी करना पड़ेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, चोर है कहने से काम नहीं चलेगा। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने भी कहा कि आपके मुल्क में हर किसी को चोर क्यों कहा जाता है। मुल्क का असल मसला करप्शन नहीं बल्कि नाअहली है। शुक्र है मैंने शुगर इंडस्ट्री में सरमायाकारी नहीं की। इस सनत में जहांगीर तरीन समेत कुछ लोग इंतहाई ईमानदार हैं। बगैर सोचे समझे किसी पर इल्ज़ामात लगाना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में 3 मासूम कश्मीरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि रवां साल भारतीय फौज ने 55 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया। मुजालिम के जरिए कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा। कोरोना की वजह से इस साल भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग हज की सादत हासिल नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब की वजारत हज ने ऐलान कर दिया, सिर्फ सऊदी अरब के शहरी और वहाँ मुकीम गैर मुल्की ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। कुल 60,000 अफराद को इस साल हज करने की इजाज़त होगी। आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी शर्त होगी। 18 से 65 साल की उम्र के अफराद ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज के मुताबिक सेहत व सलामती की खातिर और हालात को मद्देनजर रखकर ये फैसला किया गया।
NCOC का पाकिस्तान के सफर के लिए कैटेगरी सी में शामिल ममालिक की फहरिस्त का असर नौ जायजा। श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ईरान और इराक समेत 26 मुल्कों से आने वाले पाकिस्तानियों को टेस्टिंग और क्वारंटीन प्रोटोकॉल से गुजरना होगा। कराची के इलाके मंगूपीर के देहजाम चाकरो और बंद मुराद में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की 20 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करा ली गई। तजावुजात मस्मार मुकदमा दर्ज। लाहौर डिफेंस 6 में SHO ने रेस्टोरेंट मुलाजमीन को हवालात में बंद कर दिया। IG के हुक्म पर इंक्वायरी में थाने का अमला कसूरवार निकला। SHO समेत वाक़े में मुलव्विस तमाम पुलिस एहलकार मौत। चाकू के वार से इंग्लैंड में कत्ल। 9 उम्र ब्रिटिश पाकिस्तानी हमजा अली हुसैन की ल्यूटन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमजा अली का आबाई ताल्लुक पाकिस्तान के शहर गोजर खान से था। तदफीन में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। 16 बरस के हमजा अली को आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली से ताल्लुक रखने वाले 9 उम्र ने मंगल की शाम कत्ल कर दिया था। अमेरिका में लॉस एंजलिस से अटलांटा जाने वाले तैयारे में मुसाफिर का फजाई मेजबानों पर हमला। जहाज गिराने की धमकी पर तैयारे की हंगामी लैंडिंग। मुसाफिर को हिरासत में लेकर तैयारे को रवाना कर दिया गया। तहकीकात जारी। शहजादा हैरी और मेघन मार्कल के दोस्तों की जानिब से अफवाहों का तूफान। शाही महल को रवैया सख्त करना पड़ गया। मलका बरतानिया ने शाही खानदान के हवाले से ना शिकायत ना वजाहत की पॉलिसी तर्क कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हैरी और मेघन की बेटी का नाम लिलीबेट रखे जाने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अब बरतानिया के शाही खानदान से मंसूब झूठी बातों का खुलकर जवाब दिया जाएगा। हैरी और मेघन के दोस्तों ने दावा किया था कि लिलीबेट नाम मलका की इजाजत से रखा गया है। लिलीबेट को वीडियो कॉल पर मलका बरतानिया को भी दिखाया गया था। दावे झूठ का पुलंदा निकले। शहबाज शरीफ मेरे ऑल टाइम फेवरेट इस जोन में शहबाज शरीफ मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा जो वो कराटे है वो कोई नहीं कर सकते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बने अदाकार अली अब्बास। कहा कि उनके ऑल टाइम फेवरेट शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ का तेज़ अंदाज उन्हें बहुत पसंद है। वकालत पढ़ी और की भी है। मौका मिला तो आसिफ जरदारी का मुकदमा लड़ूंगा। शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त के जानदार तज्ज़िये। अली मीर ने बिलावल का रूप धारा और खूब हंसाया। किसके वकील बनना पसंद करेंगे? देखिए सारे बड़े काबिल इज्जत है मेरे लिए। मुझे लगता है कि जरदारी साहब के साथ साइड करना जो है स्मार्ट मूव है। कह रहे हैं कि वो बेकसूर उनको बचाना। हाँ, बेकसूर है। बेकसूर, ओके। ये कहानी वैसे करते वक्त ना लगाना फतेह कुटनी है। इस्लामाबाद में आंधी के साथ बारिश। शुएब अख्तर ने खुद अपने घर के करीब गिरने वाले दरख्त को हटाकर सड़क क्लियर कर दी। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। और शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन खान को मदाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। उन्होंने 25,000 से ज़ायद फिल्मी गीत और गज़लें गाईं।